कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा था। रथों के पहियों से उड़ती धूल, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों की गर्जना से वातावरण कांप रहा था। हर ओर तनाव था, जैसे स्वयं पृथ्वी युद्ध की तैयारी में थर्रा रही हो। अर्जुन का रथ, जिस पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने खड़े थे, युद्ध भूमि के मध्य में आकर ठहर चुका था। अर्जुन के हाथों में गांडीव धनुष था, पर उसका मन बार बार संशयों से घिर रहा था। उसने पहले अध्याय में मोह और करुणा से घिरकर शस्त्र डालने की इच्छा की थी। फिर भगवान ने उसे धीरे धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और संन्यास योग का महत्व समझाया। अर्जुन हर अध्याय के साथ कुछ और स्पष्ट होता गया, लेकिन मन की गहराइयों में अब भी एक प्रश्न उसे खाए जा रहा था। प्रभु, मनुष्य वास्तव में आपको कैसे जाने? केवल ज्ञान ही पर्याप्त है या अनुभव भी आवश्यक है? अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखकर कहा, मधुसूदन, आपने मुझे अनेक रहस्य बताए। आपने कर्म का महत्व समझाया। आपने आत्मा और शरीर के भेद की शिक्षा दी। आपने ध्यान की महिमा गाई। लेकिन मेरा हृदय अब भी एक गहरे प्रश्न में उलझा है। आप कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। आप कहते हैं कि संसार का हर कण आपके अधीन है। परंतु हे जनार्दन, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य आपको वास्तविकता में कैसे जाने? क्या केवल शास्त्र पढ़ने से या फिर गहन साधना से या अनुभव से? कृपया मुझे वह ज्ञान दें जो जीवन के हर अंधकार को मिटा दे। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा की लौ जल रही थी। कृष्ण की मुस्कान। श्री कृष्ण ने अपने मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उनकी आंखें करुणा और ज्ञान से चमक रही थीं। पार्थ, तू भाग्यशाली है कि ऐसा प्रश्न कर रहा है, क्योंकि यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न ही उस रहस्य का द्वार है जिसे जानकर मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो सबसे उत्तम है, सबसे गहन है और सबसे दुर्लभ है। इसे जान लेने के बाद तुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों का योग है। दुर्लभ ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, हे भारत, हजारों मनुष्यों में कोई कोई ही ऐसा होता है जो सिद्धि की खोज करता है, और उनमें से भी जो साधक वास्तविकता में परिश्रम करता है वही मुझे जान पाता है। समझ ले अर्जुन, यह मार्ग सरल नहीं है। यह दुर्लभ है, क्योंकि लोग संसार की मोहिनी माया में फांस जाते हैं। वे धन, सुख, परिवार, यश और भोग में उलझे रहते हैं। परंतु जो विरला साधक अपने मन को शुद्ध कर लेता है, वही मुझे तत्वतः जान पाता है। अर्जुन ने सोचा, तो क्या मैं भाग्यशाली हूं कि स्वयं भगवान मुझे यह ज्ञान दे रहे हैं? उसके मन में कृतज्ञता का भाव उमड़ आया। प्रकृति और पुरुष का रहस्य। श्री कृष्ण ने गहरी वाणी में कहा, हे पार्थ, यह संपूर्ण जगत मेरी दो शक्तियों पर आधारित है। पहली है अपरा प्रकृति। इसमें 8 तत्व हैं। 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश, 6 मन, 7 बुद्धि, 8 अहंकार। यह जड़ प्रकृति है जिससे सारा भौतिक जगत बना है। दूसरी है परा प्रकृति। यह चेतना है, यह जीवात्मा है। यही जीव इस जगत को धारण करता है, गति देता है। हे अर्जुन, इन दोनों का मेल ही सृष्टि का आधार है। मैं ही इस समस्त जगत का उद्गम और संहार हूं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मुझसे भिन्न हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके सामने केवल युद्ध भूमि नहीं थी, मानो समस्त ब्रह्मांड खुलकर प्रकट हो रहा था। कृष्ण का सर्वव्यापी स्वरूप। श्री कृष्ण ने हाथ फैलाते हुए कहा, जो कुछ भी तू देखता है वह सब मुझ में स्थित है। मैं जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं, मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। मैं ही पवित्रता हूं, मैं ही जीवन की धड़कन हूं। जो भी सुगंध, जो भी स्वाद, जो भी ऊर्जा तुझे संसार में अनुभव होती है, वह सब मैं ही हूं। बिना मेरे कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने महसूस किया कि उसके श्वास में
उसकी दृष्टि में, उसके हृदय की धड़कन में भी केवल कृष्ण ही है। माया की शक्ति। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, मेरी माया अत्यंत दैवी और दुर्गम है। यह 3 गुणों से मिलकर बनी है। 1 सत्व, यह ज्ञान, प्रकाश और शांति देता है। 2 रजस, यह इच्छा, कर्म और गति को जगाता है। 3 तमस, यह अज्ञान, आलस्य और मोह उत्पन्न करता है। यह त्रिगुणमयी माया जीव को बंधन में डाल देती है। जो लोग मेरी शरण में आते हैं वही इस माया को पार कर सकते हैं। अन्य लोग इसमें बंध कर जीवन भर भटकते रहते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो यही कारण है कि मनुष्य सत्य को नहीं पहचान पाता। माया ही उसे जकड़े रखती है। लोग क्यों नहीं पहचानते भगवान को? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य मोह में पड़कर मुझे नहीं पहचान पाता। वे मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण केवल वसुदेव पुत्र हैं, एक ग्वाला, एक मित्र, एक सारथी। परंतु वास्तविकता में मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, अनंत हूं। मैं स्वयं ईश्वर हूं जो सब में व्याप्त है। जो मूर्ख और अज्ञानी है वे मेरी मानव आकृति को देखकर धोखा खा जाते हैं। लेकिन महात्मा मुझे जानते हैं कि मैं ही आदि पुरुष हूं, अनंत कारण हूं। अर्जुन का सिर झुक गया। उसके हृदय में श्रद्धा और गहराई से उमड़ आई। दमलाश 4 प्रकार के भक्त। कृष्ण ने कहा, हे भारत, लोग मुझे विभिन्न रूपों में पूजते हैं। 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं। 1 आर्त, वे लोग जो संकट और दुहक में मुझे पुकारते हैं। 2 अर्थार्थी, वे लोग जो धन, सफलता और भौतिक सुख की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं। 3 जिज्ञासु, वे लोग जो केवल जिज्ञासा से, ज्ञान पाने की इच्छा से मुझे खोजते हैं। 4 ज्ञानी, वे लोग जो मुझे तत्वतः जानना चाहते हैं और केवल मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं। हे अर्जुन, इनमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि वह मुझे ही अपना सर्वस्व मानता है। वह किसी लाभ की इच्छा से नहीं आता, वह केवल मुझे चाहता है। ऐसा भक्त मेरे हृदय में स्थित रहता है और मैं उसके हृदय में। अर्जुन की अनुभूति। अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी जगमगाने लगी। उसने सोचा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कुछ लोग केवल संकट में ही भगवान को याद करते हैं, क्यों कुछ केवल धन या लाभ के लिए पूजा करते हैं और क्यों कोई दुर्लभ साधक केवल आपके लिए जीता है। अब मुझे ज्ञात हो रहा है कि सच्ची भक्ति कैसी होनी चाहिए। देवताओं की पूजा का रहस्य अर्जुन ने प्रश्न किया। माधव, लेकिन लोग तो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। कोई शिव को मानता है, कोई इंद्र को, कोई अन्य देवता को। क्या वे सब भी आपकी ही ओर जाते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, हां पार्थ, वे सब भी अंततः मेरी ही ओर जाते हैं। परंतु सुन, यह रहस्य है। मैं ही उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करता हूं। जिस देवता की वे पूजा करना चाहते हैं, मैं ही उन्हें शक्ति देता हूं कि वे उसकी आराधना करें। वे जो फल प्राप्त करते हैं वह भी मैं ही देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, उनका फल सीमित और नश्वर होता है। जो शिव, इंद्र या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे उन्हीं के लोकों को प्राप्त होते हैं। परंतु जो मेरी पूजा करता है वह सीधे मुझे पाता है और अमर फल प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और कृष्ण का आश्वासन। अर्जुन ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं कि क्यों संसार भटकता है। लोग सीमित फलों में उलझ जाते हैं और मूल स्रोत तक नहीं पहुंच पाते। परंतु मैं आपके चरणों में ही शरण चाहता हूं। कृपया मुझे और बताइए कैसे आपका साक्षात्कार हो सकता है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, ज्ञान तो शास्त्रों से प्राप्त हो सकता है, परंतु विज्ञान, अनुभव का ज्ञान केवल भक्ति और साधना से मिलता है। जब साधक अपने मन को एकाग्र करके श्रद्धा और प्रेम से मुझे भजता है, तब मैं स्वयं उसके सामने प्रकट होता हूं। वह अनुभव करता है कि मैं ही सब में व्याप्त हूं। यही है ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण का दिव्य स्वरूप और सर्वव्यापकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मुझ में श्रद्धा रखकर भक्ति करता है, तब मैं उसके जीवन में सब रूपों से प्रकट हो जाता हूं। देख, मैं ही इस जगत का रस हूं,
प्रकाश हूं, ध्वनि हूं। जब कोई प्यास बुझाने के लिए जल पीता है तो वह स्वाद मैं ही हूं। जब कोई प्रातःकाल सूर्य की किरणों को देखता है तो वह तेज मैं ही हूं। जब कोई चंद्रमा की शीतल चांदनी में शांति पाता है तो वह शांति भी मैं ही हूं। अग्नि में जो ऊष्मा है वह भी मैं हूं। सभी प्राणियों में जो जीवन शक्ति है वह भी मैं हूं। मैं ही इस संसार के हर कण में व्याप्त हूं। जो मुझे जान लेता है उसके लिए अब और कोई संशय नहीं रह जाता। अर्जुन का हृदय इन वचनों को सुनकर भाव विभोर हो गया। उसे लगा मानो कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि धीरे धीरे एक आध्यात्मिक मंदिर में बदल रही हो। माया के बंधन और मुक्ति का मार्ग। कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह संसार त्रिगुणमयी माया के कारण भ्रमित है। मनुष्य अक्सर सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तव में वे गुणों के जाल में बांधे हुए हैं। सत्व गुण में बंधा जीव शांति और ज्ञान की ओर झुकता है, परंतु वह भी बंधन है। रजोगुण में बंधा जीव इच्छाओं और कर्मों में उलझा रहता है। तमोगुण में बंधा जीव अज्ञान और आलस्य से घिरा रहता है। इन तीनों से ऊपर उठना ही मुक्ति है, और यह तभी संभव है जब जीव पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आता है। जो मुझे पूरी तरह समर्पित होता है वह इस माया के बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों लोग संसार के बंधनों में फंसे रहते हैं। वे त्रिगुणमयी माया से मोहित होकर आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। मनुष्यों का भ्रम और सच्चा मार्ग। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मनुष्य अक्सर मोह और अज्ञान में पड़कर मुझे साधारण व्यक्ति मानते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण केवल वसुदेव और देवकी का पुत्र है, एक चरवाहा है, एक सारथी है। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। परंतु महात्मा ऐसा नहीं सोचते। महात्मा मुझे आदि पुरुष, अजन्मा और अनंत मानते हैं। वे मुझे ही सर्वत्र देखते हैं और मेरी ही भक्ति करते हैं। वे जानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सबका कारण हूं। जो ऐसे महात्मा होते हैं वे अत्यंत दुर्लभ हैं। वासुदेव सर्वमिति, यानी वासुदेव ही सब कुछ है, यह समझने वाला महात्मा दुर्लभ होता है। भक्ति के 4 प्रकार कृष्ण ने अर्जुन से कहा। मैंने पहले कहा था कि 4 प्रकार के लोग मेरी ओर आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त संकट में पुकारते हैं, अर्थार्थी धन और लाभ के लिए आते हैं, जिज्ञासु ज्ञान की खोज में आते हैं, और ज्ञानी वह केवल मुझे चाहता है, न कि किसी लाभ को। हे अर्जुन, इन सब में ज्ञानी ही मेरे लिए सबसे प्रिय है। वह मुझे अपना सर्वस्व मानता है। मैं उससे अलग नहीं हूं और वह मुझसे अलग नहीं है। परंतु सुन पार्थ, ये चारों ही किसी न किसी रूप में मेरे ही भक्त हैं। मैं सबको स्वीकार करता हूं, क्योंकि अंततः जो भी किसी कारण से मेरी ओर आता है वह धीरे धीरे शुद्ध होकर मुझे ही प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं कि भक्ति कितनी गहरी है। सच्चा भक्त वह है जो केवल आपको ही चाहता है। देवताओं की पूजा का रहस्य। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या होता है? कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पार्थ, वे सब भी अंततः मेरी ही ओर आते हैं, परंतु वे सीमित फल प्राप्त करते हैं। जब कोई भक्त किसी देवता की आराधना करता है तो मैं ही उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करता हूं। वही श्रद्धा उसे प्रेरित करती है कि वह उस देवता की पूजा करे। वह भक्त जिस देवता की पूजा करता है उसका फल मैं ही देता हूं, लेकिन वह फल सीमित और नश्वर होता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वे सीधे मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए हे पार्थ, यदि तुझे अमर और सर्वोत्तम फल चाहिए तो मेरी ही भक्ति कर। वास्तविक ज्ञान और विज्ञान। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, केवल ग्रंथ पढ़ना पर्याप्त नहीं है। शास्त्रों से तुझे ज्ञान मिल सकता है, परंतु अनुभव से ही विज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान वह है जो शास्त्र बताते हैं कि आत्मा अमर है, कि ईश्वर सर्वत्र है। विज्ञान वह है जो साधक स्वयं अनुभव करता है, जब वह ध्यान में बैठकर भक्ति में लीन होकर महसूस करता है कि ईश्वर उसके रोम रोम में व्याप्त है। जब साधक ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्राप्त करता है तब वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी जान लेता है
कि यह सारा जगत वासुदेव ही है और वही विरले महात्मा इस अवस्था तक पहुंचते हैं। अर्जुन की अनुभूति। अर्जुन मौन होकर कृष्ण की बात सुन रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और भीतर झोंकने लगा। उसे लगा कि कुरुक्षेत्र की धूल, घोड़ों की टापें, सैनिकों का कोलाहल सब धीरे धीरे मिट रहे हैं। केवल एक ही ध्वनि शेष है, वासुदेवः सर्वमिति। उसने महसूस किया कि उसकी हर श्वास कृष्ण से जुड़ी है, उसकी हर धड़कन कृष्ण का नाम जप रही है। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब कृष्णमय हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे स्पष्ट हो गया, आप ही सब कुछ हैं। मैं आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं चाहता। मैं आपकी ही शरण में हूं। कृष्ण का निष्कर्ष। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे पार्थ, यही है ज्ञान और विज्ञान का योग। जो जान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वही सच्चा ज्ञानी है। जो श्रद्धा से मुझे भजता है, वही इस माया से पार हो जाता है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः मेरी ही ओर आते हैं, परंतु वे सीमित फल पाते हैं।